सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल्स। फ्रेंड्स, बेसिकली आज मैं आपको एक मोलारिटी और नॉर्मेलिटी का कांसेप्ट बताने वाला हूं। ये दोनों का रिलेशन भी बताने वाला हूं कि अगर आपको एग्जाम में नॉर्मेलिटी दिया तो आप मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, मोलारिटी दिया तो नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करोगे। और ये प्रैक्टिकल्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ चीजें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। नॉर्मेलिटी के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। अगर आप उसको देखकर आते हैं तो काफी बेस्ट रहेगा आपके लिए, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिए। चीजें तो मैं यहाँ पे भी क्लियर करने ही वाला हूँ, ठीक है। सो लेकिन उसको एक बार आप जरूर देखिएगा। उससे उस वीडियो को देखने के बाद जैसे आप इसको देखेंगे ना तो चीजें कट टू कट क्लियर हो जाएंगी, मैं एक गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें क्या है, मैं यहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन बताने वाला हूँ कि आपको अगर मोलरिटी दिया जाए तो नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, नॉर्मेलिटी दिया जाए तो मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करोगे। सो लेट्स डू विद दिस, ठीक है। देखो, अब हमें पता है यहाँ पे फ्रेंड्स कि ऑलरेडी हम लोग ने पहले वीडियो में देखा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, ये आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज मीन बाय मोलरिटी, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। मोलरिटी, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर डीएमक्यू। मतलब दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हो, यहां पे खाली नंबर ऑफ मोल्स है और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, यही तो डिफरेंस है। और इसी में तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़। आओ, हमें पता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉट ग्राम इन इक्विवेलेंट्स, ग्राम इन इक्विवेलेंट्स नॉर्मेलिटी के लिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आते इसके रिलेशन फाइंड आउट करते, दोनों का रिलेशन क्या। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। डोंट स्किप द वीडियो, ठीक है, पूरा देखिए तभी आपको समझेगा, ठीक है। चल, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, रिलेशन पढ़ेंगे तो दोनों को डिवाइड करेंगे। नॉर्मेलिटी को मैं एन से लिखता हूं और मोलरिटी को किससे लिखता हूं, एम से, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू। देखते हैं इसका क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, ये तो हो गया तुम्हारा नॉर्मेलिटी का, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग किसका, मोलरिटी का। किसका देखेंगे, मोलरिटी का। तो मोलरिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ सी हियर, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये कैंसिल हो जाएगा, किसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स, ये मिलने वाला है, अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कट होने के बाद यही मिलेगा, दोनों सेम सेम में कट हो गए तो आपके बाद क्या मिला, यही मिला, ठीक है। अब इसका करेंगे क्या हम लोग, इसका हम लोग करेंगे क्या, देखते हैं क्या कर सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट्स क्या था, इसका देखो, इसका मैंने कराया था, क्या था कि मास ऑफ सॉल्यूट्स, यही था, मास ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कराया था पिछले वीडियो में।
और जब जो आपका इक्विवेलेंट मास होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आपका इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है आपके, इक्विवेलेंट मास आपका इक्वल होता है आपके मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, एक्स इज नथिंग बट व्हाट, एन फैक्टर। दूसरी जगह हमें यहाँ पे नया क्या पढ़ना है, मोल्स के बारे में पढ़ना है। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो मोल्स इज इक्वल टू मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीज याद रखना, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, याद रखना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स, एक्स इज नथिंग बट व्हाट, एन फैक्टर। और एन फैक्टर के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, एन फैक्टर के बारे में मैंने जो वीडियोस बनाया है पिछले नॉर्मेलिटी के ऊपर, प्लीज उसको देखिए, क्या होता है एक्स फैक्टर। जैसे कि मैं नॉर्मली बता दूं कि जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 में कितना H प्लस आयन है, 2 H प्लस आयन है, H2, तो आपका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। HCl है, HCl में कितना H प्लस आयन है, 1, ये तो एसिड के हो गया। ऐसे ऐसे हम बेस के भी निकाल सकते हैं, बेस हमारा क्या है, NaOH, तो NaOH बेस है, तो OH कितना है इसमें, 1, MgOH ट्वाइस, तो इसमें OH कितना है, ट्वाइस, 2 बार, तो एन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, वही है आपका एक्स और एन फैक्टर। चलो हमें क्या क्या पता चल गया, हमें पता चल गया है कि हमारा जो n बाई एम है वो हमारे इक्वल है, ठीक है, किसके इक्वल है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सॉल्यूट्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। इसके बारे में हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ, देखिए जो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सॉल्यूट्स क्या है वो किसके इक्वल है, तो आपका ये इक्वल है मास ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है, अपॉन मोल्स ऑफ द सॉल्यूट्स क्या है, तो मैंने अभी बताया वेट अपॉन, या फिर मास, वेट को हम लोग मास भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखिए ये मोल्स को कहते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट को हम लोग लिख सकते हैं मास, वेट हमारे क्या होता है, मास भी होता है, ठीक है। चल अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, बता दो मुझे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कि सर ये वाला और ये वाला आपका कैंसिल हो रहा है, सर ये वाला और ये वाला आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, ये चीजें नीचे हैं तो ये कहाँ चली जाएंगी, ऊपर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वापस से, ये ऊपर चले जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता चल जाएगा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास आपका होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ n बाई एम, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास मैंने अभी पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स या फिर एन फैक्टर। अब ध्यान दो यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल होता हुआ आपको दिख रहा है, बता दो मुझे क्या क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, आपका एक्स ऊपर चले जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, n बाई एम इज इक्वल टू एक्स, मतलब आपका फॉर्मूला बन के यहाँ पे क्या रेडी हो रहा है, इज इक्वल, और x और किस नाम से जानते हो, x को हम लोग जानते हैं n फैक्टर्स, किससे जानते हैं, n फैक्टर्स, x को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, n फैक्टर, ठीक है, ओके। अब ये n फैक्टर होता क्या, अगर आपको वीडियो पहले वाला मेरा नहीं देखे हो तो चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, व्हाट इज n फैक्टर,
एन फैक्टर या फिर एक्स है क्या? तो ये कुछ चीजों में डिवाइड की गई है, जैसे कि पहला तो ये बताता है कि कोई मान लो एसिडिक सोल्यूशन है तो कितना H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, H प्लस आयन गिवन इन सोल्यूशन। जैसे H2SO4 है तो H2SO4 हमारे कितना H प्लस आयन देगा, 2H प्लस आयन, क्योंकि आगे सामने इसके 2 लगाए। दूसरा क्या हो सकता है, बेस के लिए भी इसको करते हैं, ठीक है, बेस के लिए भी इसको करते हैं कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन इन सोल्यूशन। जैसे कि आपको अगर NaOH दिया, आपको क्या दिया, NaOH, तो NaOH में कितना OH माइनस आयन, OH माइनस आयन कितना है, 1, तो उसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। थर्ड होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिवन बाय मेटल, जैसे कि सोडियम है तो सोडियम 1+, जैसे कुछ ऐसे एग्जांपल होते हैं, ध्यान दो। मान लो हमारे पास एग्जांपल है Na2CO3 के, तो ना इसमें एसिड है ना इसमें बेस है, दिख रहा है क्या, H प्लस और OH माइनस आयन। तो अब ये सोडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने वैल्यू होगी। जैसे सोडियम का होता है 1, पर यहाँ पे तो 2 सोडियम है, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, देखो ना N2 लिखा है। और लास्ट आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय दी मॉलिक्यूल्स, ये होता है जब रिएक्शन में होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय दी, तो उसके लिए होता है, ठीक है। चलो हम अपना यहाँ पे फोकस करते हैं, तो चीजें आपको पता चल गई एन फैक्टर क्या है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले, कि हमें तो फॉर्मूला पता चल गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू एन फैक्टर, m इंटू एन फैक्टर। चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एज मैं नॉर्मली कोई क्वेश्चन ले रहा हूं, क्या क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड आउट दी normality, find out the normality of 0.02 normal Na2CO3 solution। क्या चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड आउट दी नॉर्मेलिटी ऑफ 0.02 मोलर, सॉरी 0.02 मोलर Na2CO3 सॉल्यूशन। हमें क्या क्या यहाँ पे पता है, हमें मोलरिटी पता है 0.2 मोलर का है, पर एन फैक्टर हमें पता है क्या, नहीं। एन फैक्टर मैं निकाल के दिखाता हूं, देखो एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर क्या है निकालता हूं। हमारे पास है Na2CO3। अब Na2CO3 में ना ही आपको एसिड दिख रहा है ना आपको बेस दिख रहा है, तो आपको करना क्या है ना, मेटल यहाँ पे है ना, निकाल लो। सोडियम क्या कर सकता है, +1 चार्ज डोनेट कर सकता है, तो ऐसे यहाँ पे कितने सोडियम है, 2, तो एन फैक्टर आपका कितना आ जाएगा, 2। पुट कर दो फॉर्मूले में, n बाय m इज इक्वल टू x, ठीक है। इसको रफ करो, मैं बताता हूँ, n इज इक्वल टू m इंटू एन फैक्टर, यही है। m क्या है, मोलरिटी 0.2, एन फैक्टर कितना है, 2, दैट इज इक्वल टू ये, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो 0.4 नॉर्मल का हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.4 नॉर्मल। और भी कर सकते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1, सॉरी नॉर्मेलिटी नहीं, मोलारिटी, फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। आओ बताता हूं मैं आपको कैसे फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ मोलारिटी ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन। हमें फॉर्मूला पता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है m इंटू एन फैक्टर या फिर x। मोलारिटी आओ इसका नॉर्मेलिटी हमें पता है 0.1 नॉर्मल का, मोलरिटी हमें फाइंड आउट करना है, और एन फैक्टर हमें नहीं पता, तो मैं बताता हूँ। H2SO4 है, H2SO4 एक एसिड है, कितने H प्लस आयन सोल्यूशन में दे सकता है, यहाँ पे 2 दिखा रहे हैं, 2H2, रख दो वैल्यू 2, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, और जो भी आपको आंसर मिलेगा वही आपकी क्या हो जाएगी, मोलारिटी हो जाएगी, वही आपकी क्या हो जाएगी, मोलारिटी। 0.05 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.05।
0.05 नॉर्म मोलर का क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन आपका रेडी हो जाएगा, मतलब इतने है का है। सो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हो, और मैं आपके लिए एक और व्यवस्था कर देता हूं, आपको इसको लिखना ना पड़े, तो यहाँ पे एक क्यूआर अभी जनरेट हो जाएगा। इस क्यूआर को आप जैसे स्कैन करोगे, आपको जो मैंने लिखा है वो एज इट इज आपको नेट पे मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप इसको स्कैन करके देख लीजिए, ठीक है। अभी ये जनरेट हो जाएगा, प्रिपेयरिंग फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। देखिए फाइन, यहाँ पे आ चुका है, आप इसको स्कैन करिए और आपको ये जितना चीजें मैंने इस पे लिखी है वो एज इट इज आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। इस पे 11-12 से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल से आप जाइए, उसको चेकआउट कीजिए, अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। स्कैन कर लेना।